हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणति आईएएस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरी बात नहीं बता पाया था कि ये डीसीए और पीजी डीसीए में कौन बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर कौन बेटर का सवाल उठता है तो देखिए पीजीडीसीए तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि पीजीडीसीए करे तो बिहार के बच्चे कहाँ से करें। तो मैं आपको दो चार जगह बता देता हूँ, ठीक है। कहीं से भी नहीं कर लेना है कि अभी वैकेंसी आ रही है मैं कहीं से भी डिग्री ले लेता हूँ। आप हो सकता है नौकरी में जाने के बाद भी आपको निकाल दिया जाए, ठीक है। तो कहीं से भी नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है हमारा 25 साल से संस्थान चल रहा है। कई बार बहुत बच्चे आ जाते हैं, कहीं कहीं से ले लेते हैं और उसके बाद वो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं बिहार के बच्चे कहाँ से करें। सबसे बेस्ट है आप इग्नू से कर लो, ठीक है। अराउंड 22,000 रुपया टोटल खर्चा आएगा। पूरे 1 साल में ये डिग्री दे देती है, ठीक है। पूरे 1 साल में अभी इसकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अराउंड 31 जनवरी तक ये चलेगी, ठीक है। 31 जनवरी तक ये चलेगी। तो आप चाहो तो इसको इग्नू में ले लो। दूसरी है मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज पटना। तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं, अब जो भी एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस अराउंड मार्च अप्रैल मई में शुरू होता है। आप वहां जाकर ले सकते हो। फीस की जहां तक बात करें तो ये 50K में हो जाएगा, लेकिन रेगुलर क्लासेस होंगी। इग्नू में वो बात नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, आप जान ही रहे हो। अगला है पटना वुमेन्स कॉलेज, पीडब्ल्यूसी पटना। यहाँ पर भी फीस अराउंड वही 50,000 के आसपास लगेगा और ये भी रेगुलर है। यहाँ भी लेकिन सिर्फ लड़कियां ले सकती हैं। तो ये तीन जगह ही एट प्रेजेंट है, जिसमें अगर बाकी लड़के हैं तो वो इग्नू में ले ले, वो बहुत बढ़िया है। जहाँ तक बिहार यूनिवर्सिटी और एकेयू आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का सवाल है, इन दोनों के कोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और कब एडमिशन होगा नहीं होगा ये कुछ टाइम फिक्स नहीं है। प्लस एग्जाम का हो सकता है ये लोग 2 साल से 3 साल भी लगा दें। तो एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से अगर आप लड़के हैं, आप जॉब करते हैं कहीं या तैयारी कर रहे हैं, इग्नू कर लीजिए। 6-6 महीने पे 2 बार एग्जाम होगा, 9-10 पेपर होते हैं। अब जाकर दे दो। और लड़कियां हैं अगर बहुत पढ़ के करना चाहती हैं तो मगध महिला और पटना वुमेन्स कॉलेज में जाइए। यहाँ पर 40 सीट्स हैं और यहाँ पर भी अराउंड 50 के आसपास सीट्स हैं। आप जाकर यहाँ एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। ये तो हो गया पीजीडी से। इसके बाद है कि बहुत लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले लें। तो सबसे बड़ा सवाल है, आप देखो फीस भी बिहार के बच्चे ज़्यादा देने में असमर्थ है, ठीक है। जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी बता देता हूँ जो अच्छी यूनिवर्सिटी है। मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये दोनों कई सालों से हैं और ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है। अराउंड 60,000 के आसपास खर्चा आएगा। आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, लेकिन बात वही है कि आप यहाँ से जो लोगे तो इग्नू से क्यों नहीं लोगे। ये भी 1 साल लगा ही देंगे, ठीक है। दूसरा एक है रेगुलर में अगर आप करना चाहते हैं तो एमआईटी पटना में भी है, लेकिन एमआईटी पटना की फीस जो है वो अराउंड 1 लाख के आसपास है। अराउंड 1 लाख है, तो आप 1 लाख क्यों खर्च करोगे, आपका इग्नू में जब 22 हजार में काम हो जाएगा। तो ये बात है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वहां भी बात है 1 लाख फील्ड लगेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर इग्नू एक अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से कर सकते हो। और इग्नू का कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि इग्नू वाले 1 रुपया भी नहीं देते हैं किसी प्रमोशन का, ठीक है। तो आप इग्नू से कर लो। लड़कियां हो तो पीडब्ल्यूसी या एमएमसी से भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इग्नू इज द बेस्ट। इसके बाद पहले एनओयू भी कराता था, बट एट प्रेजेंट एनओयू ने बंद कर रखा है। बिहार यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एडीसीए। क्या एडीसीए कर लिया जाए। देखो आप एडीसीए करोगे तो आप सिर्फ 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल हो पाओगे। अगर हुए भी तो सिर्फ 1 to 5 के लिए, ठीक है। आप 6 to 8 में तो नहीं होगे। तो मेरे ख्याल से बेटर ये है कि आप पीजीडीसीए में एडमिशन ले लो, अभी वक्त है। और एडीसीए में भी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप चाहो तो एडीसीए का भी सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। अगर दोनों का खर्चा भी देखा जाए तो अगर ये वैकेंसी थोड़ी लेट से आती है तो आपको आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट रहेगा तो एटलीस्ट आप 1 to 5 में भर पाओगे। फायदा ये होगा। पीजीडीसीए तो 1 साल से कम में आएगा नहीं, ठीक है।
तो और अगर मान लेते हैं, क्योंकि एक स्लॉट में तो सारी वैकेंसी नहीं देंगी सरकार, 2 या 3 या 4 स्लॉट में देंगी। तो बेटर है आप पीजीडीसीए में एडमिशन ले लो, 22,000 लगेगा। और जहाँ तक एडीसीए का सवाल है, तो ये 1 से 2 लाख, मतलब 1 से 2,000 में तो आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। ठीक है, 1 से 2,000 में सर्टिफिकेट मिल जाता है, मान्यता प्राप्त। मैं आपको बता दूं, आईटीए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत 182, कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन 3 एक्ट के तहत ही जो है वहीं से आप जाकर सर्टिफिकेट लें। ठीक है। बात करें आईएसओ, तो आईएसओ जो होता है वो एक अलग चीज होता है, ये खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे लेना ज़्यादा बेटर नहीं होगा आईएसओ को, किसी भी आईएसओ से है। इन तीनों से जो है ये डेफिनेटली बहुत पुराने संस्थान होंगे, और इनके बच्चे कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में होंगे। जैसे अगर हमारे केंद्र की बात की जाए, तो मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट है, आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन आईटीए 1882 है, और बिहार में नंबर, बिहार की सबसे पुरानी है, 2001 से। स्टैब्लिश तो हमने 1996 में ही कर दिया था, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन 2001 से है, तो हम 2001 की बात बताते हैं। ठीक है, हम भी 25 साल हो गया। तो आप इन तीनों को फॉलो, हमारे से नहीं भी लेना चाहते हो तो आप इन कहीं से भी लो, ये इन तीनों। और 200-300 वाले का ना बात छोड़ दो, 200-300 वाले का बात छोड़ दो, उससे करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। करना है तो इनसे ले लो, जब वैकेंसी आएगी आप इनसे जाके ले लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और तब तक में पीजीडीसीए में एडमिशन ले लो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।